इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट के वकील पर जानलेवा हमले के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने शाहिद हुसैन नाम के वकील का गला काटने की कोशिश की। शाहिद हुसैन नाम के वकील अकेले रहते हैं। कल रात करीब 7 से 8 बजे के बीच उन पर हमला हुआ। आरोप है कि नाइजीरियन लड़कों ने शाहिद पर हमला किया। शाहिद हुसैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर लोगों का गुस्सा नाइजीरियन के खिलाफ जमकर फूटा। लोगों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। नाराज कार्यकर्ताओं ने लखनऊ बाराबंकी रोड को भी जाम कर दिया। एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुर्सी थाना इलाके में भूमाफिया ने एक ग्रामीण का अपहरण कर लिया। थानाध्यक्ष ने भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 24 घंटे में कार्रवाई के भरोसे पर हंगामा बंद हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने ससुर, जेठ और परिवार के एक अन्य सदस्य पर डीजल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। आरोप मकान मालिक के भांजे और उसके 2 साथियों पर है। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। महिला अपने बच्चे को साथ दवा लेने जा रही थी। रास्ते में मकान मालिक के भांजे ने अपने 2 साथियों संग उसे कार में खींच लिया। बाद में गैंगरेप कर बेहोशी की हालत में उसे और बच्चे को मथुरा में फेंक दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे पर चल रही तनातनी आज खत्म हो सकती है। नए फॉर्मूले के तहत शिवसेना 151, बीजेपी 123 और दूसरी पार्टियों को 14 सीटें देने का प्रस्ताव है। कल देर रात तक चली बैठकों के दौर के बाद बीजेपी नेताओं ने संकेत दिए कि आज इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। बैठक के बाद गठबंधन की छोटी पार्टियों ने 14 सीटों पर अपनी सहमति दे दी। इससे पहले 7 सीटों का ऑफर देने पर गठबंधन की छोटी पार्टियों ने आपत्ति जाहिर की थी और इसे अपमान बताकर गठबंधन छोड़ने की धमकी तक दे डाली। आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन से अकेले अपनी पार्टी के लिए 7 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन में बनी रहेगी, लेकिन 7 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में दोनों दल अकेले लड़ने की तैयारी में है। एनसीपी 144 सीटें मांग रही है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस 126 सीटें देने को तैयार है। 144 सीटों के अलावा एनसीपी ने पावर शेयरिंग की भी डिमांड की है और कांग्रेस के सामने 2.5 साल के लिए सीएम पद का फॉर्मूला भी रखा। एनसीपी की इस मांग को कांग्रेस सही नहीं बता रही। इन सबके बीच में कांग्रेस ने देर रात 144 सीटों के अलावा एनसीपी ने पावर शेयरिंग की भी डिमांड की है और कांग्रेस के सामने 2.5 साल के लिए सीएम पद का फॉर्मूला भी रखा। एनसीपी की इस मांग को कांग्रेस सही नहीं बता रही। इन सबके बीच में कांग्रेस ने देर रात महाराष्ट्र में अपने 118 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कराड़ साउथ से सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और कलिना से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लातूर से अमित देशमुख और कुडाल से नारायण राणे पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। सोलापुर सेंटर से कांग्रेस ने प्रणीति शिंदे, सोलापुर नॉर्थ से विश्वनाथ चकोटे, विलेपार्ले से कृष्णा हेगड़े और खानापुर से सदाशिव राव पाटिल को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के लिए 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। गढ़ी सांपला से सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कालका से श्रीमती मानवीर कौर गिल, पंचकुला से डीके बंसल और अम्बाला कैंट से निर्मल सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं अम्बाला सिटी से हिम्मत प्रकाश सिंह, यमुनानगर से डॉक्टर कृष्णा पंडित, कैसल से रणदीप सिंह सुरजेवाला और कोयनाल से सुरेंद्र सिंह नरवाल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा गोहाना से जगवीर सिंह मलिक और सफीदों से बच्चन सिंह आर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जींद से प्रमोद सहवाग और सिरसा से नवीन कुमार केडिया मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस ने भिवानी से राम प्रताप शर्मा और रोहतक से भरत भूषण भत्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं रेवाड़ी से कैप्टन अजय सिंह यादव और गुड़गांव से धर्मवीर गौबा को मैदान में उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। इसकी लॉन्चिंग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के साथ साथ विदेशों में मौजूद दूतावासों में भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नामी उद्योगपतियों और सीईओ के साथ सीधे रूबरू होंगे। केंद्र सरकार ने ऐसे 25 अहम क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनमें भारत बेहतर कर सकता है। मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। 26 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 26 सितंबर से पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा शुरू होगा। 27 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में सुपर पीएम की तरह सुरक्षा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा मोदी की ही होगी। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दी जाने वाली इससे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इससे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आज तक नहीं दी गई है।
मोदी जिस न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में रहेंगे वहां उन्हें 5 स्तर की सुरक्षा मिलेगी। भारतीय एजेंसियों के साथ साथ FBI, सीक्रेट सर्विस, न्यूयॉर्क पुलिस का दस्ता भी मुस्तैद रहेगा। मोदी न्यूयॉर्क पैलेस होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के पेंट हाउस में रहेंगे। वहां तक खास लिफ्ट के जरिए उनकी कार पहुंचेगी। सुरक्षा की वजह से ऐसी व्यवस्था की गई है। नवरात्र होने के चलते अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वो नींबू पानी और फलाहार पर रहेंगे, लेकिन वो नींबू पानी पिएंगे उसमें ना तो चीनी होगी और ना ही नमक मिलाया जाएगा। 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है। वो मेडिसन स्क्वायर में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे, जिसके लिए लॉटरी के जरिए 20,000 लोगों को चुना गया है। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बड़े बड़े स्क्रीन पर भी छाए रहेंगे। 28 सितंबर को मेडिसन स्क्वायर में होने वाले उनके भाषण को टाइम्स स्क्वायर के स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में होंगे। यहां 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में मेजबान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी बात होगी। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ओबामा मोदी से आईसिस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांग सकते हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का असर टैटू पर भी दिखने लगा है। सूरत में इन दिनों मोदी और ओबामा के टैटू बनवाने का क्रेज जोरों पर है। ये लड़कियां पीठ पर मोदी ओबामा के टैटू बनवा रही हैं। बराक ओबामा के अलावा मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम तकरीबन 50 अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के टुमकुर में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम सिद्धरमैया भी मौजूद थे। मोदी ने कृषि के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की अपील की। टुमकुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक तरीके से खेती और फूड प्रोसेसिंग पर जोर दिया। मोदी ने यह भी कहा कि कृषि की ताकत बढ़ने से गांव की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। किसानों के फायदे के लिए पीएम ने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को आगे आने के लिए कहा है। पीएम ने इन कंपनियों से कहा कि कोल्ड ड्रिंक में 5% फल का रस मिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात मैक्स हॉस्पिटल जाकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। मोदी ने जेटली से उनका हालचाल जाना। डायबिटीज को कंट्रोल करने के ऑपरेशन के बाद जेटली दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। दिल्ली के चिड़ियाघर में मंगलवार को हुए खौफनाक हादसे का नया और सबसे साफ वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे बाघ के बाड़े में गिरा युवक उसके हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रहा है। बाघ के बाड़े में गिरे युवक को बाघ बार बार सूंघता दिखाई दिया। मानो अंदाजा लगा रहा हो कि आखिर उसके बाड़े में गिरी चीज है क्या। युवक उसे हाथ से दूर करने की कोशिश करता है तो वो बीच बीच में पीछे भी हटता है। बाड़े में गिरे युवक को सूंघने के बाद बाघ को उसके इंसान होने का अंदाजा हो गया। ऐसे में अब वो हमले की मुद्रा में आ गया और युवक पर पंजे से वार करना शुरू कर दिया। युवक अब भी अपनी जान बख्श देने की गुहार लगा रहा था। बाघ के सामने युवक था और बाड़े के ऊपर खड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ऊपर अफरा तफरी मच गई थी। इसी बीच बाड़े के बाहर से किसी ने उस पर पत्थर मार दिया, जिससे बाघ को गुस्सा आ गया और उसने युवक पर हमला कर दिया। पत्थर लगने से गुस्साया बाघ बाड़े में गिरे युवक पर पिल पड़ा और उसने युवक की गर्दन पकड़ ली। उसे दबोचकर पत्थरों को फांदते हुए घनी झाड़ियों की ओर भाग गया। लगभग 10 मिनट तक चले संघर्ष में युवक जिंदगी की जंग हार गया। ये युवक चिड़ियाघर घूमने आया था। सफेद बाघ को करीब से देखने और उसकी फोटो खींचने के चक्कर में इसका पैर बाड़े की चारदीवारी से फिसल गया और वो सीधे बाघ के सामने जा गिरा। इस हादसे के बाद चिड़ियाघर प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। इस युवक को बचाने के लिए प्रशासन के पास पूरे 10 मिनट का वक्त था, लेकिन इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। उधर चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक युवक पहले जाली, फिर बाड़ और फिर अहाते की दीवार को पार करता चला गया। वहां पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो माना नहीं, जिसके चलते यह हादसा हो गया। गरबे को लेकर विवादित बयान देने वाले सूफी इमाम मेहंदी हुसैन को कोर्ट में पेशी के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। अचानक थप्पड़ मारे जाने के कारण मेहंदी हुसैन जमीन पर गिर गए। इमाम मेहंदी हुसैन को पुलिस ने मंगलवार को खेड़ा से गिरफ्तार किया था। कल उन्हें ठासरा कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के लिए जाते वक्त राजेश नाम के एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गरबा को राक्षसों के मनोरंजन का साधन बताने वाले इमाम के बयान से युवक भड़का हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची में खस्ताहाल कानून व्यवस्था और शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी और आजसू ने राजभवन और सीएम आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे गिरा दिया, जिस पर पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। एबीवीपी और आजसू के कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने पर आमादा थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस वालों से ही उलझ गए। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले से बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस पूरे हंगामे में दर्जन भर प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए।
हिमाचल प्रदेश में एक बस के गोविंद सागर झील में गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायलों को अब तक बाहर निकाला गया है। हादसा प्रदेश के बिलासपुर में अहर गांव के पास हुआ। बस में 65 लोग सवार थे। ये बस ऋषिकेश से बिलासपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस की छत पर लोग सवार थे। बताया ये भी जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर बस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 5,000 की मदद देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। असम और मेघालय में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 50 को पार कर गया है। असम और मेघालय दोनों राज्यों के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 415 गांवों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम जारी है। मेघालय में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 38 लोगों की मौत हो गई। राजधानी शिलांग समेत सूबे के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारत की ओर से मंगल की कक्षा में स्थापित किए गए मंगलयान ने मंगल ग्रह की 5 तस्वीरें खींचकर भेजी हैं। हाई डेफिनेशन तस्वीरों में मंगल ग्रह की सतह साफ नजर आ रही है। का मामला सामने आया है। मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। नवरात्र को लेकर गरबे की सूरत में गरबे की तैयारियां जोरों पर हैं। एशियन गेम्स में आज छठे दिन बैडमिंटन, बॉक्सिंग और शूटिंग में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा आज भारत पाकिस्तान के बीच में हॉकी मुकाबला, शूटिंग में गगन नारंग और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी पर खास नजर होगी। एशियन गेम्स में भारत के कुल 12 मेडल हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज शामिल हैं। चैंपियंस लीग के कल के एकमात्र मुकाबले में केकेआर ने पर्थ स्कॉचर्स को 3 विकेट से हरा दिया। आईसीस आतंकियों ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक फ्रांसीसी नागरिक हर्वे घोडेल का सिर कलम करने का दावा किया गया है।